जो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे और इस समाधान यात्रा का जो नाम है समाधान यात्रा, निश्चित रूप से सबका समाधान होगा। न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सवाल खड़ी कर रही है। बात करते हैं, हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं रेणा यादव। ये बताइए कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर तो निकल रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि पिकनिक मनाने के लिए निकल रहे हैं। देखिए, भाजपा की जो रणनीति वो पिकनिक मनाने की है, पर हम लोग ने अभी तक जो देखा है, जो हमारे नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जब वो योजनाएं बनाते हैं और वो योजनाएं कितनी धरती पर जो है क्रियान्वित हो रही हैं, इन सब के लिए वो जानकारी भी लेते हैं। तो वो यदा कदा हमेशा ही इस तरह से यात्रा पे निकलते हैं और जाके ज़मीनी स्तर पे देखने का काम करते हैं कि वहाँ पे कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कितने स्तर तक हो चुका है, और जो समस्याएं हैं, जो लोगों की, जो जनता की जो समस्याएं हैं, उनको डायरेक्ट रूप से वो लेने का कार्य करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये एक जो राजा का जो एक कार्य जो होना चाहिए, जो एक राजा जो प्रजा के दुख सुख में हमेशा उसके दुख सुख को देखने की कोशिश करती है, तो उसका ही कार्य करे। लेकिन अपना बीजेपी है, उनको अभी विपक्ष में हम लोग ने लाके खड़ा कर दिया है। तो विपक्ष की एक ही रणनीति होती है, सिर्फ विरोध करना। तो अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो चाय का भी विरोध होगा। आप मन की बातें करते हैं रेडियो पे आकर के, और हम लोग मन की बातें सुनते हैं लोगों के घर जाकर के। तो ये हमारी सरकार है और हमारे नेता हैं जो घर जाकर के लोगों की मन की बात को सुनने का काम करते हैं। और वो बीजेपी के वो वरिष्ठ नेता जो लोग होते हैं, वो मन की बात करते हैं जो रेडियो पे हम लोग सुनते हैं। सवाल यह है कि सुधाकर सिंह इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कैसे देखती है जदयू इसको? देखिए, महागठबंधन चाहे जिस तरह का भी हो, कभी भी कोई भी गठबंधन होता है तो उसका एक ही तरीका है कि गठबंधन के सभी जितने भी लिंग हैं वो सब मिल करके एकजुट रहे और एक ही बातों को वो करने का काम करे और सरकार की एकजुटता को वो प्रदर्शित करने का काम करे। लेकिन आप देखते हैं कि पांचों उंगलियां भी हमारे हाथों के बराबर नहीं हुआ करती है। तो गठबंधन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों से प्रभावित है, और हमारे तो माननीय तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये कही दिया है कि अगर ऐसी कोई बातें करती हैं तो निश्चित रूप से वो बीजेपी की बातों को रखने का काम कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि वो अधिकारियों से घिरे रहेंगे समाधान यात्रा में, तो कोई फायदा नहीं है, इसके लिए दूसरा कुछ उपाय निकालना चाहिए। एक सुधार करने की तरफ अपना जरूर जो है कि इंगित करने का काम कर रहे होंगे। उनका सोचना होगा कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां होंगी कि पदाधिकारियों के बीच ही माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उनकी बातों को ही सुनने का काम करेंगे और जनता का कोई सरोकार नहीं हो पाएगा। ये उनकी आशंका उन्होंने जताई है। तो मैं समझती हूँ कि इस आशंका को भी हम लोग जो है वो निष्पक्ष रूप से देखते हैं कि भैया आगे चल करके आप देख पाइएगा कि किस तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे, और इस समाधान यात्रा का जो नाम है समाधान यात्रा, निश्चित रूप से सबका समाधान हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एमपी, एमएलए, एमएलसी इनको इनवाइट नहीं किया है अपने इस यात्रा में, तो फिर समस्या कहाँ से सुनाई देगी? देखिए, ये पूरी तरह से जनता है इसमें, ये पूरी तरह से मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ एक आडंबर है। मैं कह सकती हूँ कि ये ऐसी कोई न्यूज़ कहीं से भी नहीं है, और आपको चिट्ठी भी निकाला गया है जहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो वहाँ रहेंगे। और अनावश्यक रूप से जो मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने में लगे रहते थे, उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पटल पर रखने का काम करेंगे जब समीक्षा बैठक होगी। तब अनावश्यक रूप से जो जा करके हम लोग पीछे पीठ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाते थे, उस चीज़ों के लिए कहा गया था कि वैसा कार्य नहीं करेंगे। और इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी हमारे माननीय प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो एमपी हैं या एमएलए हैं या एमएलसी हैं, वो निश्चित रूप से वहाँ रहेंगे और समस्याओं को बताने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जदयू के एमएलसी गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।